हेलो दोस्तों। आपको पता होगा DFCCIL का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब जिनका हो गया है उन्हें तो अब कोई टेंशन है नहीं, उन्हें अपना DV और मेडिकल का तैयारी करना है। अपने दिए गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने डेट पे DV और मेडिकल के लिए वहाँ पे पहुँच जाना है। अब बात करते हैं जिनका नहीं हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनका वेटिंग के थ्रू होने का कोई चांस है या नहीं है। ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का PDF खोले हुए हैं। SNT का जैसे मैंने पहले बताया था कि DFCIL का रूल है कि 1:1। ठीक है, 1 सीट और 1 कैंडिडेट। ठीक है, 1 कैंडिडेट को ही बुलाता है। ठीक है, जैसे कि SNT में 148 पोस्ट थी तो 148 कैंडिडेट को ही फाइनल बुलाया है DV और मेडिकल के लिए। ठीक है, आप यहाँ PDF में नीचे देख भी सकते हैं कि 148 को ही बुलाया गया है, फालतू एक भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। यहाँ देखिए जो टॉप के नंबर वाले कैंडिडेट थे वहाँ से 148 को बुलाया है। ठीक है, और 148 सीट भी थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब 148 लोग पूरा ज्वाइन कर लें। 148 में कोई मान लो मेडिकल में फिट नहीं पाया जाता, कोई 1 महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम अपना ये छोड़ देता है पूरा ज्वाइनिंग, तो उस सिचुएशन में आपका कट ऑफ कम हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 91 गई थी, SC का गया है 83 गया है, ST का गया है 74। ठीक है, और वहीं OBC का 90 है और EWS का 86 है। अब देखिए अभी तो आपका स्कोर कार्ड आया है नहीं। जैसे आप CBT 1 में देखे होंगे कि रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ जानने के बाद आपके 2 दिन बाद करीब स्कोर कार्ड आया था। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका 2 दिन बाद आया था। तो ठीक उसी प्रकार इस एग्ज़ाम में भी आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और संभवतः है कि जब 9 तारीख को आपका मान लीजिए रिजल्ट आ गया था तो आप मान के चलिए 12 फरवरी तक आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। ठीक है, 12 फरवरी तक आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे जब स्कोर कार्ड आएगा। तो देखिए मान लीजिए स्कोर कार्ड आ जाता है, आप लोग अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे SC कैंडिडेट है जिनका कट ऑफ अभी गया जो 83 पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, 83 पॉइंट उनका है और उनका जो फाइनल स्कोर बना है वो है 83.1 बना है। ठीक है, यहाँ 0.4 उनका कम होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस कंडीशन में उनका सिलेक्शन वेटिंग में हो जाएगा। अगर किसी मान लीजिए SC कैंडिडेट हैं उनका 82 पॉइंट मान लीजिए 7 है या फिर कोई 82 पॉइंट मान लीजिए 3 है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिलेक्शन होने का पूरा चांस हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर OBC का मान लीजिए 90 गया है। ठीक है, अगर OBC का यहाँ पे 90 गया है, अगर कैंडिडेट का 89 पॉइंट मान लीजिए 4 है, 89 पॉइंट मान लीजिए 1 है, तो इस कंडीशन में होने का पूरा चांस हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक ये देखा गया है कि जब कट ऑफ से जब वेटिंग जारी होता है तो 1 से 1.5 नंबर तक कम ही आता है। ठीक है, 1 से 1.5 नंबर जिनका कम है उनका होने का बहुत चांस बना रहता है, वेटिंग के थ्रू उनका होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, अब स्कोर कार्ड आए तो आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए कि आपका कट ऑफ से नंबर कितना कम है। अब बाकी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे OBC का 90 नंबर कट ऑफ गया है और कोई कैंडिडेट है जिनका अभी 85 नंबर बन रहा है, तो इस कंडीशन 5 नंबर का जो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 85 वाले का होने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। ठीक है, 85 वाले का कम चांस रहता है। अगर जिनका 89 है और 88 भी है उनका होने का बहुत चांस बना रहता है। ठीक है, तो बाकी जिनका नंबर कम है वो टेंशन मत लें। आपको पता है कि बहुत सी वैकेंसी हैं, अभी इसरो का है, आपने देखा होगा इसरो का काफ़ी वैकेंसी आता रहता है। DRDO हो गया आपका, DRDO का आता रहता है। ALP का अभी आया हुआ है। ठीक है, अभी आगे चल के टेक्निकल का आएगा, टेक्नीशियन का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी पोस्ट और हैं ITI बेस पे, आप उसकी तैयारी करते रहिए। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।
आप इस एग्ज़ाम से कुछ सीख लीजिए। आपको एग्ज़ाम दिया, आपको नॉलेज हो गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट कैसा बनता है। ठीक है। और एक चीज़ और, आप लोग बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो 2021 में वैकेंसी आया था उसमें लगभग उसमें भी 147 सीट थी। ठीक है, 147 उस टाइम सीट थी। और इसके बाद करीब 9 से 10 बार वेटिंग आया था, 9 से 10 बार वेटिंग आया था। ठीक है, 9 से 10 बार वेटिंग लिस्ट आया था। ठीक है। और अभी तक टोटल 94 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग के थ्रू। ठीक है, अभी तक 94 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग के थ्रू। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है 94। तो आपका भी वेटिंग आता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जिनका नंबर कम है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वे लोग ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहिए। कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पे पता लग जाएगा। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिए, जहाँ पे अगर मान लीजिए 10 लोग का ग्रुप है, 10 लोग में कोई ना कोई वेबसाइट 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद चेक करता रहेगा, तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसे पता लग जाएगा। बाकी इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे अगर वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है। और वेटिंग लिस्ट वैसे तो मान के चलिए कि आपका 4 से 5 महीने बाद ही जारी होता है। ठीक है, 4 से 5 महीने बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो अभी मान के चलिए कि मार्च तक तो आपका डीबी और मेडिकल होगा। मार्च के बाद अप्रैल मई तक आपका ज्वाइनिंग प्रॉपर ढंग से मई तक आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इस वजह से आपका जो डीबी वगैरह होगा, मान के चलिए कि अक्टूबर और नवंबर तक ही आपका डीबी वाला आएगा। ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट का डीबी होगा वो अक्टूबर नवंबर में ही आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग स्कोर कार्ड का वेट करिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।